हमारी ज़िंदगी के अंदर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अगर कारोबार अगर तुम्हारा नहीं चल रहा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर नौकरी नहीं मिल रही, या अगर औलाद नाफरमान है, और अगर या फिर शोहर नाफरमान है या बीवी नाफरमान है, कोई दुश्मन से अगर खतरा है, या फिर औलाद होने में दिक्कत हो रही है, बड़े साल गुजर गए, या रिस्क की प्रॉब्लम है, मालो दौलत चाहिए, बारिशें नहीं हो रही है, और इसके अलावा अपनी इज्जत को लोगों में बढ़ाना चाहते हो, और किसी पर बदनजरी या काला जादू है, काला जादू को उतारना चाहते हो या उससे बचना चाहते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ना चाहते हैं, फजर में उठना चाहते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते। या फिर ऐसा है कि शोहर बीवी में झगड़ा रहता है, और इसके अलावा जिस्मानी ताकत चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे वजीफे ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हैं, जो मतलब तुम लोगों को गलत रास्ते के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। आपको पता है, कोई वजीफा किसी वली ने बताया, कोई वजीफा किसी सहाबी ने बताया, कोई वजीफा किसी कुतुब अब्दाल ने बताया, अल्लाह वालों ने बताया, कोई वजीफा ऐसा है जो नबियों ने बताया, लेकिन वाहिद एक वजीफा ऐसा है जो खुद अल्लाह अज्ज वजल ने बताया है। जो वजीफा अल्लाह ताला ने खुद बताया है, उसके कबूल होने में कोई शक है? ये दुनिया का सबसे बड़ा वजीफा है, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, मैं कुरान के अंदर सूरह नूह की तफसीर आप देखें तो तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला उस शख्स को जो ये वजीफा करेगा, उस शख्स को सबसे पहले इज्जत अता फरमाएगा। इसके अलावा अल्लाह ताला जो है ज़मीनों का मालिक बना देगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं। अगर आप ज़मीनों के मालिक बनना चाहते हो ना, तो ये वजीफ़ा आपको करना है। और इसके अलावा आपको बहुत सारा मालो दौलत चाहिए, रिस्क के अंदर प्रॉब्लम है, बहुत साल हो गए औलाद नहीं हो रहा है, तो खुदा की कसम अगर ये वजीफ़ा कर लिया तो अल्लाह का वादा है इसके अंदर, सूरह नूह के अंदर अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला उसको वो हर एक चीज़ दे देगा जो वो मांग रहा है या जो मांग रही है। और वो वजीफा इस्तग़फ़ार का है। जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला सबसे बड़ी बात उसको मुस्तजाबुद दुआ बना देता है। मुस्तजाबुद दुआ उसे कहते हैं कि जिस इंसान ने जो बात कही अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। इसने अगर ये कह दिया कि कल बारिश होगी, तो अल्लाह ताला इसके कहने के ऊपर बारिश कर देगा। किसी इंसान ने ये कह दिया कि इसको औलाद होगी, तो अल्लाह ताला उस शख्स को औलाद दे देंगे। मुस्तजाबुद दुआ मतलब जो ये शख्स कहेगा अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। इसलिए इस्तग़फ़ार, हम लोग अगर इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा करेंगे, इससे बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है। और दूसरा वजीफ़ा हमारे को करने की ज़रूरत नहीं है, एक वाहिद वजीफ़ा काफ़ी है आपकी तमाम परेशानियों के लिए। आपको अल्लाह ताला माल भी दे देंगे, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी दे देंगे, अल्लाह ताला बीमारियों को भी ख़त्म कर देंगे, अल्लाह ताला घर में से फसाद, लड़ाई झगड़े, परेशानियों को भी सारी की सारी जितनी भी तमाम परेशानियां हैं वो ख़त्म कर देंगे। घर में कोई नाफरमान है, अल्लाह ताला उसको फर्माबरदार बना देंगे। औलाद नाफरमान है, अल्लाह ताला उसको फर्माबरदार बना देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कायनात की कोई भी ऐसी दुआ है नहीं जो इस्तग़फ़ार से पूरी नहीं होगी। देखो, इससे बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है। अगर इससे बड़ा वजीफ़ा अगर तुम्हें कोई बता दे तो कभी मेरा चैनल कभी मत देखना। सबसे बड़ा वजीफ़ा है इस्तग़फ़ार, इसलिए आप लोग इस्तग़फ़ार करना है। उसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि डिसाइड करना है कि 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार करना है। 1200 मरतबा, 1200 टाइम इस्तग़फ़ार करना है। और बेहतर यह है कि वज़ू करके आप ध्यान तवज्जो के साथ में इस्तग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। अगर ये इस्तग़फ़ार करते हैं और ध्यान तवज्जो के साथ में ये सोच कर के अल्लाह ताला मैं अपने गुनाहों की माफ़ी चाहती हूँ, गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ, और अपने जितने भी गुनाह हैं बचपन से लेकर आज तक जो भी गुनाह हुए, अल्लाह ताला मैं हर एक गुनाह के लिए अपनी माफ़ी चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हें क्वांटिटी वही रखनी है जितना तुम्हें रोज़ पढ़ना है। 1200 मरतबा अगर बताया तो 1150 भी नहीं करना और 1250 भी नहीं करना, जितना बताया गया उतना ही करना है, 1200 मरतबा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, वजीफ़ा वो होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वजीफ़े उनके पूरे नहीं होते हैं। वो सिर्फ ये रीज़न है कि वो लोग 1 महीना करते हैं, फिर 5-10 दिन का गैप कर देते हैं, फिर वो 2-4 महीने करते हैं, फिर गैप कर देते हैं, कोई 1 हफ्ता करता है, फिर 1 दिन छोड़ देता। नहीं, बल्कि वजीफ़ा उसको कहते हैं कि घर के अंदर अगर शादी हो, घर के अंदर मौत मैयत हो, ये तस्बीहात, ये वजीफ़ा छूटना नहीं चाहिए। 1200 मरतबा करना है और रेगुलरिटी के साथ में करना है। कोई भी वजीफ़ा रेगुलरिटी के साथ करोगे पूरा होगा, रेगुलरिटी के साथ नहीं करोगे, छोड़ दोगे तो वो पूरा नहीं होगा। रेगुलरिटी इतनी बड़ी ताकत है कि 1000 करामत से ज़्यादा बढ़कर इस्तिकामत है, रेगुलरिटी है, इसलिए रेगुलरिटी के साथ में करना है। और एक बड़ी बात
کہ دھیان توجہ کے ساتھ میں اکیلے میں تنہائی میں کرنا. میرے اندازے سے شاید ہفتے یا پھر 15 دن یا 1 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ وقت نہیں گزرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما دیں گے، جو آپ چاہ رہے ہو تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے. ایک بات کا، تیسری بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ دنیا میں بہت سارے ویڈیوز ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بہت سارے وظیفے بتا دیتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بنا نماز کے کوئی بھی وظیفہ پورا نہیں ہو سکتا. آپ لوگ فرائض کو چھوڑ کر کے وظیفے کی طرف جاؤ گے تو بتاؤ کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ فرائض کو چھوڑ کر کے وظیفہ کرنا یہ بیوقوفی ہے. نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کا وظیفہ پورا ہوگا. اور اس کے علاوہ حرام لقمے سے ہمیشہ بچنا. اگر حرام لقمہ اگر جسم کے اندر جا رہا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ان کے وظیفے پورے نہیں ہوتے ہیں. آپ اگر کسی کی شادی میں جا رہے ہو، اگر ان کا شراب کا کام ہے یا پھر جوئے کا کام ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہے، ان کی شادی میں اگر آپ نے لقمہ کھایا اور وہ لقمے سے اگر خون بنتا ہے اور وہ خون آپ کے جسم کے اندر جائے گا، وہ آپ سے وظیفہ بھی چھڑوا دے گا، نماز بھی چھڑوا دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول بھی نہیں ہونے دے گا. اس لیے حرام لقمے سے بچنا. یہ جو جتنے بھی بدعت ہے، ہیپی برتھ ڈے، دوسرے کے نام کے اوپر جو ہے نا لوگ جو ہے کھانا بنا رہے ہیں، ان سے بھی ہمیں بچنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دن گزریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمام آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور استغفار سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوئی ہے، تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کی کون سی دعائیں قبول ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت کے ساتھ میں، ریگولرٹی کے ساتھ میں استغفار 1200 مرتبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. الحمدللہ.